हेलो फ्रेंड्स, राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मिडिल टर्म को जानेंगे। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a पर पावर n। ठीक है, इसका कहने का मतलब हुआ कि बीच वाले टर्म को निकालना। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक, तो अब इसमें कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कहेंगे इसका मिडिल टर्म क्या होगा, यानी बीच वाले टर्म क्या होंगे। तो देखिए ये क्या हो गए, बीच वाले टर्म हो गया, यही हो गया मिडिल टर्म। ठीक है, तो इसी को हम निकालना चाहेंगे। देखिए इसमें दो बात आएगा। जब हम मिडिल टर्म का बात आएंगे तो n का वैल्यू क्या होगा। अगर हम इवेन लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, ऑड आते हैं। देखिए अगर हम 2 लिए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, 3 आया। 1 2 3 आया। ठीक, 3 क्या है, ऑड है। ठीक, अगर हम 3 लेते तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आता, 4 आता। ठीक, यानी कि ऑड लेंगे तो इवेन आएगा, इवेन लेंगे तो ऑड आएगा। उसी को हम निकालना चाहेंगे कि मिडिल टर्म को हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें दो केस आएगा। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इवेन मान लीजिए या ऑड मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट बात आ गया, केस नंबर 1, व्हेन n is even। जब हम n को क्या लिए, इवेन लिए। ठीक है, तो जनरली तौर पर आप जानते हैं कि n का मान अगर हम इवेन लिए तो एक टर्म बढ़ ही जाएगा। तो क्या बोले, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर कितना हो जाएगा, n प्लस 1। ठीक, तो n प्लस 1 जो आया ये क्या हो जाएगा, ऑड बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑड आ गया। तो मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर किए तो इसका जो नंबर ऑफ टर्म हुआ वह कितना हुआ था, 3 आया। नंबर ऑफ टर्म 3 टर्म हुआ। तो 3 टर्म में कहता है इसका ऑड टर्म, यानी ये ऑड टर्म हुआ। ठीक, और टर्म में कहेगा मिडिल टर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका मिडिल टर्म क्या होगा वो लिखते हैं। ठीक है, सो n/2 प्लस 1 नेथ टर्म will be middle टर्म। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, कह रहा है कि n/2 प्लस 1th टर्म विल बी मिडिल टर्म। यानी कि जब इसका हम अगर n का मान इवेन हो तो कहेगा इसका मिडिल टर्म निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे। तो मान लीजिए 2 रहेगा, 2 प्लस 2/2 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, यानी कि सेकेंड टर्म इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए एक बात हो गया। अब देखिए इसी के जगह पे अब आ जाएगा केस 2 में व्हेन n इज ऑड। जब हम n को हम क्या करते हैं, ऑड लेते हैं। मान लीजिए 3 है। ठीक, 3 लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 4 आ जाएगा। तो एक बढ़ जाता है सब में, तो क्या आ जाएगा, ये इवेन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n प्लस 1, ये बन जाएगा क्या, ऑड है तो इवेन बन जाएगा। जैसे हम बोलेंगे x प्लस वाई पर पावर 3। ठीक, तो देखिए इसमें कितना टर्म आएगा, 4 टर्म। देखिए
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा। तो देखिए एक इधर लिए, एक इधर लिए, एक इधर बढ़ाएंगे, एक इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 2 होगा। इधर एक बढ़ाए, एक इधर बढ़ाए, तो ये दोनों मिडिल टर्म होगा। तो देखिए टर्म को हम n का वैल्यू जो है छोटा लिए थे, तो हम पता कर चुके। अगर इसी के जगह पे हम कर देते x प्लस वाई पर पावर 12 15, तब कहते कि इसका मिडिल टर्म कितना होगा, तब हम इसको एक्सपेंशन यानी कि इसको इतना तोड़ना नहीं पड़ता, तोड़ेंगे तब इसके बाद तब पता चलेगा। लेकिन क्या करेंगे, सिर्फ n का वैल्यू पता करके हम उसका मिडिल टर्म पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका 2 मिडिल टर्म होगा। सो n बाय n प्लस 1/2 विथ एंड n प्लस 3/12 term will be 2 middle terms, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर n का वैल्यू अगर ऑड लेते हैं तो मिडिल टर्म कितने होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम बाद में बताएंगे किस तरह इसको निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब नया चीज हम जानते हैं। देखिए अब देखिए मिडिल टर्म जो होता है, ठीक है, वह ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। मिडिल टर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, यानी कोई भी टर्म है अगर हम उसका मिडिल टर्म निकाल लेंगे, कहेंगे कि मान लीजिए दिखाते हैं पहले, देखिए मिडिल term is the greatest coefficient, ठीक है। मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। इसका कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, अगर हम कह दें x प्लस वाई पर पावर 4 का दी, ठीक है, तो कहेंगे इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक। तो हम क्या बोले, मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म जो होगा वह ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। तो चलिए देखिए जब इसको तोड़िएगा तो आप क्या कीजिएगा, 4c 0 निकालिएगा, फर्स्ट टर्म हो गया। फिर उसके बाद 4c 1 होगा, 4c 2 होगा, 4c 3 होगा, 4c 4 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट का बात बोले हैं तो इसका कोफिशिएंट लिख दिए। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म का रहा है कि ये होगा, ठीक। तो 4 है, इवन है तो ऑड होगा, n/2 + 1 मतलब 4/2, तो 2 + 1 थर्ड टर्म हो गया, यानी ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। चलिए देखिए क्या है, 4c 0, तो 4c 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, आप निकालने जानते हैं। 4c 1, ठीक है, 4c 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 4c 1 है तो क्या आ जाएगा 4, 4c 2 है, 4c 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4c 3 का वैल्यू 4 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। चलिए देखिए इसको हम किस तरह निकाले, फिर भी बताए थे पहले। चलिए देखिए 4c1 है, 4c1 क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r 4 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 4 है तो हम 4 3 तक ब्रेक कर दिए, 1 हो गया फैक्टोरियल, तो 4 लिखिए, ठीक। 4c2 इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 4c2 निकालते हैं, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो 4 3 2 तक ब्रेक कर दिए, इसको फैक्टोरियल 2 2 कैंसिल, इसको जब तोड़ेंगे 2 × 1 होगा, तो देखिए 6 आ गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 1 4 4 1, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये है, तो इसीलिए हम बोले कि जो उसका मिडिल टर्म होगा
वह ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। देखिए 6 सबसे बड़ा नंबर है, ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अगर आपसे पूछे कि ये नंबर दे दे x प्लस वाई पर पावर 4 का जगह, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, अगर हम मिडिल टर्म निकाल लेंगे तो उससे बात बन जाएगा। ठीक है, या उसको तोड़ के भी पता कर सकते हैं। मिडिल टर्म निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा मिडिल टर्म कितना है, वही उसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब क्या है, हम जानेंगे कि जैसे हम लिखते थे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हम बोले थे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का कोफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, देखिए इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1। x प्लस वाई पर पावर 3 भी कहेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, इसी से हम एक फार्मूला बनाए थे फर्स्ट वीडियो में। देखिए क्या बोले थे, NCR बराबर, हम बोले थे NCN माइनस R, ये चीज बोले थे। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, जैसे हम कह दिए NC नंबर कोई ले लेते हैं, 8C3 इक्वल टू 8C5 यानी n माइनस r, यानी ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो देखिए वही टर्म, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू जो होगा क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए निकालिए, देखिए 8C3 है तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। ठीक, कितना हो गया, 8 7 6 फैक्टोरियल 5 3 2 1 फैक्टोरियल 5 कट गया, तो ये हो गया 2 2 56। तो 56 हो गया 8C3 का। अब इसका 8C5 निकालिए, 8C5 तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5, तो 8 7 6 5 पर ब्रेक कर देते हैं, फैक्टोरियल 3 को हम 3 2 1 कह सकते हैं, कट गया, 3 से 2 2 कैंसिल, देखिए 56 आया। तो इसी को हम अब क्या करते हैं, दिखाते हैं किस तरह ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। देखिए एक तरह से ये थ्योरम भी कर सकते हैं। देखिए कह रहा है, इफ n be a positive integer, n be a positive integer, to prove that the coefficient of terms in the expansion of x plus a per power n equidistant from the beginning and the end are equal।
चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है, इफ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 इसे चलता रहेगा। टू प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ, इसका जो कह रहा है कोफिशिएंट क्या होगा इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a पर पावर n, यानी n का वैल्यू क्या लेना, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेना। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है दोनों इक्वल होगा, वही दिखाना, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं, प्रूव कर दीजिए। लेट x, ये तो दिया हुआ एक्सपेंशन, तो लेट x पर पावर n बी एनी एक्सपेंशन, ठीक है, ये कोई एक्सपेंशन है, ठीक है, n का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है बिगनिंग और इसका एंड, बिगनिंग और एंड। तो चलिए देखिए कोफिशिएंट ऑफ, अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगनिंग, क्या लिखेंगे, बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग, यानी कोफिशिएंट लिखना है फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि स्टार्ट से हम क्या होगा NC0, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया, NC0 से स्टार्ट करते हैं तो NC0 लिख दिए। फिर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग NC1, ठीक है, फिर इसी तरह चलता रहेगा, तो फिर अंत में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो क्या आ जाएगा NC, देखिए क्या आ जाएगा R, ठीक है, NCR तो हुआ, तो इसमें एक बात और ध्यान देना है कि NCR तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि हम इसमें देखें कि फर्स्ट टर्म अगर रहे तो एक टर्म क्या आ जाता है, घट जाता है, तो फर्स्ट टर्म था तो 0 हुआ, सेकेंड टर्म था तो 1 हुआ, rth टर्म है तो एक टर्म घटना चाहिए, तो एक टर्म घटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू कितना होगा वो जानते हैं, एक मिनट, चलिए देखिए कोफिशिएंट ये हो गया। चलिए इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे, किस तरह निकालते हैं, NCR माइनस 1 है, NCR का फार्मूला हो गया, तो क्या आता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल -1 n माइनस r n माइनस r माइनस 1, तो हो गया फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस माइनस, यानी हो गया ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये हो गया आपका r, ठीक है। अब हम इसका उल्टा लेके चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, एंड क्या होगा, चलिए देखिए, नाउ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, एंड से क्या होगा, देखिए लास्ट वाला टर्म क्या होगा, NCN होगा, ठीक है, लास्ट टर्म हुआ। फिर कोफिशिएंट ऑफ
सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, तो क्या होगा, एक कम होगा NCn-1, ठीक है। तो इसमें ज्यादा करना चाहते हैं तो 0 भी लिख सकते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या होगा, चलता रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका rth टर्म निकालते हैं, और rth टर्म फ्रॉम इंड, देखिए क्या हो जाएगा, NCn, देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म था तो 0 से स्टार्ट हुआ, आठ टर्म है तो एक कम हो जाएगा, r-1, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि NCn-r+1। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसके इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए हम दिखाते हैं। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, r मतलब क्या, n-r+1 फैक्टोरियल n-r, n-r+1। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए फैक्टोरियल n-r+1, उसके बाद फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस r-1। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट बिगिनिंग से और लास्ट, देखिए ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखिए ये दोनों सेम है, इसको पहले लिख दें या इसको बाद में लिख दें, दोनों क्या है, इक्वल हो गया। तो हम पहले ही बताए थे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगा, उसका दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होता है, ठीक है। चलिए हम मिडिल टर्म के कुछ प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं। देखिए क्या है, कहता है इफ 2x/3 - 3y/2 पर पावर 20, कहता है फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म, ठीक है। तो कह रहा है इसका मिडिल टर्म कितना होगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 20 है, ठीक है। तो 20 है तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे हम इसका एक्सपेंशन तोड़ेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, 21, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं x+y का होल स्क्वायर, तो दो टर्म है यानी होल स्क्वायर है, ठीक। तो दो यानी n का वैल्यू 2 है तो टर्म कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पे 20 है तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। n बराबर 20 दिया है तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 + 1, 21, ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑड हो गया, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए जब n का वैल्यू क्या होता है, इवेन होता है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होता है, सो n/2 + 1/8 टर्म विल बी मिडिल, ठीक है। इसका क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, तो n/2 + 1/8 टर्म विल बी मिडिल, यानी मिडिल टर्म यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, n का वैल्यू कितना है, 20/2 + 1 टर्म विल बी
मिडिल यानी मिडिल टर्म होगा। ठीक है, मिडिल टर्म कर दीजिए। तो कितना हो गया, 11th टर्म विल बी मिडिल, यानी इसका 11वां टर्म जो है क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या जानते हैं, x प्लस ए पर पावर n जानते हैं, तो हम इसको प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है, अपना समझ भी सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 11 टर्म, तो जनरल टर्म जब हम बताए थे तो T11 निकालना है, T10 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए हम TR प्लस 1 बराबर बोले थे फर्स्ट टर्म मान लीजिए x प्लस वाई पर पावर n का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो NCR होता था फर्स्ट टर्म, ये दोनों का डिफरेंस n माइनस r, सेकेंड टर्म r, एक टर्म घट जाता है। ठीक है, तो ये हम जनरल टर्म बताए थे। ठीक है, तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। NCR मतलब 20CR, R का वैल्यू कितना है, 10 है, 10 लिख दिए। फर्स्ट टर्म कितना है, 2x/3 पर पावर, ये दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 10 इंटू सेकेंड टर्म कितना है, -3y/2 पर पावर, ये r 10। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, मिडिल टर्म। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 पर पावर 10 इंटू एक्स पर पावर 10, 3 पर पावर 10 इंटू -3 पर पावर 10, y पर पावर 10 इंटू फिर 2 पर पावर 10, ये और ये कैंसिल हो गया। देखिए नेगेटिव है तो क्या है, यहाँ पे इवन है, हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये दोनों सेम हो गया। तो हो गया 20C10 x पर पावर 10 y पर पावर 10, यही मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म क्या हो गया, ये। ठीक है, तो लिख दीजिए मिडिल टर्म हो गया, क्या हो गया, मिडिल टर्म। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या लेते हैं, ये तो इवन ले लिए, एक क्या लेते हैं और लेके बनाते हैं। देखिए किस तरह उसको हम सॉल्व करें। चलिए देखिए क्या है, इफ x/y प्लस y/x पर पावर 7, तो कहता फाइंड मिडिल टर्म, यानी इसका मिडिल टर्म क्या हो। चलिए देखिए इसमें क्या है, n का वैल्यू क्या है, 7, तो जैसे इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, जैसे 8 आ गया तो इसका मिडिल टर्म कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, हम देखिए क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। n बराबर 7 हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा, 7 + 1 8, जो कि क्या है, इवन है। ठीक है, तो जब n का वैल्यू क्या हो, ऑड रहे, तो क्या होता है, इसमें 2 मिडिल टर्म होता है। क्या होता है, 2 मिडिल टर्म। सो n + 1/2 एंड n + 3/2 टर्म विल बी 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है, 2 मिडिल टर्म होंगे। ठीक, तो n का वैल्यू कितना है, 7 + 1/2 एंड
एन का वैल्यू 7 प्लस 3/2 टर्म विल बी टू मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये कितना हो गया, फोर्थ टर्म हो गया और ये हो गया फिफ्थ टर्म। विल बी टू मिडिल। अब देखिए कहने का मतलब हो गया इसका जो है एक्स बाय वाई, वाई बाय एक्स पर पावर सेम, फाइंड मिडिल टर्म। तो इसका दो मिडिल टर्म हो जाएगा, यानी चौथा टर्म और पांचवा टर्म जो है क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। तो दोनों को हम निकालेंगे। T4 को हम लिख सकते हैं T3 + 1, जनरल टर्म से हम तोड़ना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, NCR, N मतलब 7CR, R मतलब 3 है। फर्स्ट टर्म मतलब x बाय वाई, ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 7 - 3, ठीक है, इंटू सेकेंड टर्म इंटू R होता है 3। तो क्या हो गया, 7C3 x पर पावर 4 हो जाएगा, y पर पावर 4, 7 में 3 गया 4, इंटू y पर पावर 3 x पर पावर 3। ठीक है, तो क्या हो गया, 7C3, देखिए ये टर्म और ये टर्म कटेगा तो एक y बचेगा, ये तो x बाय वाई, ये हो गया। 4 टर्म को निकाले, अब फिफ्थ टर्म को निकालते हैं T5। तो T4 + 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, NCR 7CR मतलब 4 इंटू फर्स्ट टर्म x बाय वाई है, ये दोनों का डिफरेंस 7 - 4 इंटू y बाय x पर पावर कितना, R मतलब 4। तो क्या आ गया, 7C4 इंटू x पर पावर 7 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो x पर पावर 3, y पर पावर 3 इंटू y पर पावर 4, x को आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 7C4 इंटू, अब देखिए क्या होगा, ये टर्म कैंसिल, तो y बाय एक्स हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, दो मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये टर्म का जो ये एक्सपेंशन दिया था मेरा, दो मिडिल टर्म हुआ, यानी 7C3 x बाय वाई एंड 7C4 y बाय x will to middle term of given expansion जो एक्सपेंशन दिया था उसका दो मिडिल टर्म होगा, ये दोनों। ठीक है, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी परेशानियों को हमें बताएं, तभी हम आपके परेशानियों को सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।